अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मेरी आज की रेसिपी है स्पेशली टीनेजर्स के लिए जिन्हें चाहिए कुछ स्पाइसी, जूसी और चीज़ी। तो ये रेसिपी है बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही जूसी और बहुत ही चीज़ी सी। अगर आपका भी यही टेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है। रेसिपी सीखनी है तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। 3 कप ऑयल को मैंने गरम किया है और उसमें एक दरमियाने साइज का प्याज चॉप करके डाल दिया। प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, बस प्याज को हल्का सा नरम करना है। और इसके बाद इसमें डाल लेना है 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे अब 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी अगर बच्चे खुद देख रहे हैं तो प्लीज़ मम्मा को एक दफ़ा ज़रूर दिखा दें और मम्मा जी ने अभी बना लेना है। लहसुन, अदरक और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं चिकन। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 350 ग्राम्स। चिकन के पीसेस को आपने छोटा छोटा ही रखना है, तकरीबन बाइट साइज में। अब इस चिकन में डाल लेते हैं स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून नमक के साथ मैंने डाला है 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। और चिकन बने खूब स्पाइसी तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला। टिक्का मैकरोनी बना रहे हैं तो मैंने ले लिया है ये टिक्का मैकरोनी पैक। और इस पैक में जो टिक्का फ्लेवर साथ में साशे मिलता है, मैकरोनी टिक्का फ्लेवर का 1 टीस्पून मैंने इस चिकन में शामिल कर दिया। मैं क्योंकि मैकरोनी का पूरा पैक नहीं इस्तेमाल कर रही, इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ही इसमें से टिक्का मसाला लिया है। अब हम इन तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह भून लेंगे ताकि चिकन हमारा बन जाए खूब स्पाइसी सा। चिकन की खूब भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटरों का पेस्ट। 50% चिकन तो हमारा मसालों के साथ ही कुक हो गया और अब जो 50% रह गया वो इस पेस्ट के साथ टेंडर हो जाएगा। चिकन भी अच्छे से गल जाए और टमाटरों का पेस्ट भी इसमें खुश्क हो जाए, तो इसके लिए हम इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। और तकरीबन 6 से 8 मिनट के बाद ये हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो बिल्कुल खुश्क हो गया और जो चिकन है हमारा वो भी अच्छे से गल गया है। चिकन में आपने कोई ग्रेवी सी नहीं रहने देनी, इसे हमने ड्राई सा तैयार करना है। कुछ इस तरह हमने मसालेदार चिकन तैयार कर लेना है। चिकन तो हमारा तैयार हो गया, इसे साइड पे रखते हैं। और अब पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब इस ऑयल में मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ही बटर डाल रही हूँ। इस बटर को ऑयल में अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ हम तैयार कर रहे हैं अपने चीज़ी पास्ता के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी सॉस। और जैसे ही बटर ऑयल में अच्छे से मेल्ट हो गया तो अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। इस दौरान आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है। इस मैदे को अब हमने लो फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेना है। मज़ेदार वाइट सॉस बनाने के लिए आपने मैदे की भुनाई पे तवज्जो करनी है। मैदे को आपने जलाना नहीं है और ना ही इसे कच्चा रहने देना है। अच्छा सा भूनने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। घर में जो दूध आता है उसको गर्म करने के बाद जब हम ठंडा करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई की लेयर आती है, उस फ्रेश मलाई के तकरीबन 2 चम्मच भी मैंने इस कप में शामिल किए हैं। दूध को मैदे में अच्छी तरह मिक्स करके इसे पकने दें। और इसके साथ मैंने आधा कप पानी भी शामिल कर दिया, उसी कप में डाल लिया था मैंने पानी। अब हम इस वाइट सॉस में भी कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च के साथ मैंने 1/2 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स लिए हैं। और इसके साथ 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऑरिगेनो शामिल कर दिया। और सॉस को बहुत ही मज़ेदार सा बनाने के लिए मैंने इसमें 1 चिकन क्यूब भी शामिल कर दिया। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब इस वाइट सॉस को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये मसाले भी अच्छी तरह पक जाएं और क्यूब भी इसमें मिक्स हो जाए। ये काम भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। मैकरोनी का ये बहुत ही रॉयल सा टेस्ट आप अपनी पार्टीज में भी बना सकते हैं।
पकने के बाद जब सॉस इस तरह कुछ गाढ़ी सी हो जाएगी तो अब हम इसमें डाल देंगे बॉइल्ड मैकरोनी। मैकरोनी मैंने लिया तकरीबन 250 ग्राम। अब इस वाइट सॉस में इस मैकरोनी को कुछ देर पकाएंगे तो ये मैकरोनी जो है वाइट सॉस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये रेसिपी है वाइट सॉस मैकरोनी और तिक्का मैकरोनी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, जिससे इसका टेस्ट बन जाता है बहुत ही यूनिक। अब यहाँ फ्लेम को आप बिल्कुल दम वाली आंच पे कर दें। इस पॉइंट पे हमारा वाइट सॉस पास्ता तो बिल्कुल तैयार है, चाहें तो ऐसे ही खा लें, लेकिन हम बना रहे हैं तिक्का मैकरोनी, तिक्का पास्ता। तो इसके लिए हमने जो स्पाइसी सा चिकन तैयार करके रखा है, इसके ऊपर उसकी हम लगाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लेयर। 80% रेसिपी तो हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फूड पटारी को भी सब्सक्राइब कर लें। और सच सच बताएं कि इस रेसिपी को देखने के बाद किस किस के मुंह में पानी आया। इस रेसिपी की पीक तो अब आई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारी चीज़। अब ये बनेंगे चटखारेदार चीज़ी तिक्का मैकरोनी। भाई यंग पार्टी तो इसे ज़रूर खाएगी, और खाएगी भी ऐसे कि हाथ रोका नहीं जाएगा। अगर तो माएँ इस वीडियो को देख रही हैं तो एक दफ़ा अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और फिर उनका रिएक्शन लें। गारंटी है कि वो कहेंगे अभी बनाएं। मजाल है जो कोई भी इनकार करेगा इससे। खूब सारी चीज़ी लेयर लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर 2 चुटकी ऑरिगेनो और 2 चुटकी ही चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। और अब इसे हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। चूल्हे का फ्लेम भी दम वाला होगा और उसके ऊपर जो मैंने तवा रखा है उसे भी गर्म करके इसके ऊपर कवर कर दिया। गर्म तवे से चीज़ हमारी जल्दी से और अच्छी मेल्ट होगी। और लें जी, बेहतरीन सी टिक्का मैकरोनी हमारी तैयार है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही स्पाइसी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो फूड पटारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।